हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज है नवमी पूजा। आज नवरात्रि का अष्टमी की रात जो प्रसाद हमारे यहाँ यूपी बिहार में जो भी बनता है, जो भी लोग बनाता है, वही आज हम यहाँ पे बना रहे हैं। गंगा जी की मिट्टी रखते हैं, फिर हम लोग नीचे कलश जो हमारे घर के जेंट्स होते हैं वो लोग उस कलश में पानी डालते हैं, फिर यहाँ पे उसे ढकते हैं और वो पल्लू रखते हैं। और फिर वो चावल भी रख सकते हैं, चना भी रख सकते हैं, वो आपके ऊपर है, बट हमने यही रखा है। ऐसे ही हमारे यहाँ पूजा होती है। आज मैं चूल्हे पे बना रही हूँ, तो आप ये नहीं समझना कि हमारे यहाँ चूल्हे पे बन रहा है। चूल्हे पे ही प्रसाद बनती है, और चूल्हे पे भी बनती है और गैस पे भी बन सकता है, बट हमारे यहाँ कुछ गैस का प्रॉब्लम इशू चल रहा है, जो हमें गैस मिलने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो बाकी सारा चीज़ें तो इंडक्शन का यूज होता है, बट माता रानी के लिए जो भी भोग लगाना होता है वो सब चीज़ें नया चीज़ें पे बनती है, इसलिए हमें लकड़ी के चूल्हे पे ही खाना बनाना पड़ा। तो वही आज हम यहाँ पे वो चूल्हे पे, वैसे तो चूल्हे से बहुत डर लगता है, बट आज होता है ना, खुद पे कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ मैं ये कर लूँगी, मैं कर लूँगा, ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं आएगा। तो वही है, कोई भी चीज़ करना चाहो तो ऑब्वियस है कि हो ही जाएगा, और नहीं करना चाहो तो कुछ भी नहीं होता। तो यहाँ पे मैं आटा लगा रही थी, और वो मैं दाल जो होता है चने का दाल, उसको उस पर भर के बनाते हैं, तो वही मैं देख रही थी कि वो पक गया है कि नहीं। फिर वो पक गया था, तो यहाँ पे मैं उसे निकाल रही थी, उस ठंडा होने का वेट थी। फिर मैंने उसे मिक्सी जार में ऐसे ग्राइंड किया, क्योंकि वो ऐसे सिलवट पे मुझे नहीं आती है वैसे, तो ग्राइंड करना मेरे को इजी लगा, क्योंकि पूरी रात में अकेली जगह पे कोई नहीं था, सब लोग सो रहे थे। बट हाँ, डर भी नहीं लग रहा था। ऐसे तो मुझे डर लगता है रात में, पर ऐसे मुझे आज के दिन कुछ डर वर नहीं लग रहा था। मैं अकेले मस्त अपना गाना वाना लगा के माता रानी के उसमें अपना वो सारी भोग उनका तैयार कर रही थी। आज मैं अपने हाथों से जो प्रसाद तैयार कर रही थी ना, पूरे प्यार और पूरी श्रद्धा से, ताकि माँ हमारे घर में ऐसे ही कृपा बनाए रहें, और आप सब पे कृपा बनाए रहें, और सबकी मनोकामना पूर्ण करें। तो यहाँ पे मेरा वो होता है ना, सादा वाली पूड़ी हो जाती है, तो फिर ये दाल वाली बनवाते हैं। तो वही मेरा यहाँ पे दाल वाला मेरा टर्न आ गया है। पर लेकिन कुछ भी कहो, लेकिन जो लोग चूल्हे का खाना बना लेते हैं ना, उनको मैं क्या ही बोलूँ, मैं कुछ नहीं बोल सकती, क्योंकि बहुत टफ़ है भाई चूल्हे पे खाना बनाना। मेरा तो दम भी घुट रहा था और आँख भी जलन कर रही थी, बट मैं ये भी था कि हाँ चलो बनाना है, माता रानी के लिए ही तो बनाना है। तो मैं एक अंदर से था कि मैं बना लूँगी, और मैं यहाँ पे बना भी ली थी, ऐसा नहीं है कि मैं बनाई नहीं थी। हाँ, थोड़ी बहुत जल वल गई थे पूड़ी वूड़ी, बट ठीक है, होता है, फर्स्ट टाइम था तो गलती सब माता रानी माफ़ करती हैं। तो वही यहाँ पे हम लोग कर रहे थे। आज की जो इस रात की जो शांति है ना, वो एक दीपक की रोशनी और माँ का आशीर्वाद, सब कुछ दिल को एक अलग ही सुकून देता है, कुछ भी कह लो। फिर यहाँ पे मैं पूड़ी का वो कर रही थी, तो फिर मैं यहाँ पे शायद भाभी भी जग गई थी उस टाइम जब मैं हो गया था, तो फिर यहाँ पे मेरा पूड़ी ऑलमोस्ट डन हो चुका था। फिर यहाँ पे वो चने को रात भर भिगो के रखते हैं, जिसमें चावल भी रहता है और मिट्ठा डाल के ऐसे मतलब उसको जो चढ़ावा में होता है। और यहाँ पे वो धार बोलते हैं, छाक बोलते हैं, जो भी आप लोग यहाँ क्या बोलते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा।
और मेरे से छोटी-मोटी अगर कोई गलती भी हो गई होगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके मुझे बताइएगा कि हाँ, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर यहाँ पे मैं पूजन करने के लिए सारे ही खाना सब कुछ रेडी हो गया था, उसके बाद मैं पूजाई करने के लिए बैठ गई थी। तो यहाँ पे मैं माता रानी को यहाँ पे जो चाहते हैं वही चढ़ा सकते हैं, साड़ी भी चढ़ा सकते हैं, पीस भी चढ़ा सकते हैं और यहाँ पे गमछा भी चढ़ा सकते हैं। तो मैंने गमछा ही मँगाया था मार्केट से। फिर ये यहाँ पे पुजाई जो होता है मैं वैसे कर रही थी, जैसे वहाँ पे भाभी बैठी थी वो बता रही थी वैसे मैं कर रही थी। फिर जो जैसे होता है मैंने यहाँ पे टिकाई वकाई जो करते हैं वो किया। फिर मैंने खुद को लगाया, भाभी को लगाया सिंदूर, फिर माता रानी को माला वाला पहनाया। फिर जैसे होते हैं ना, जैसे सबके यहाँ के अलग-अलग कुछ नियम होते हैं। तो ये जो मेरे गाँव मतलब मेरे ससुराल साइड में जितने लोग भगवान लोग हैं उन सब के नाम पे यहाँ पे भोग लगाया जाता है यहाँ पे। तो वहीं मैं यहाँ पे भोग भी लगा रही थी और हम लोग भाभी कुछ बातें भी कर रहे थे, क्योंकि मुझे बहुत ज़ोरों से नींद आ रही थी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी और नींद से ज़्यादा मुझे अपने आँखों से जलन हो रही थी, जिससे मुझे प्रॉब्लम हो रही थी। तो फिर वही सारी बातें मैं भाभी से बात कर रही थी। तो यहाँ पे सब कुछ मैं वैसे ही पूजा चढ़ाई माता रानी से। और यहाँ पे जो भी मेरी से गलती होगी माता रानी क्षमा करेंगी, क्योंकि मैं भी उतनी भी वो नहीं हूँ कि मैं सब चीज़ डन करूँगी। थोड़ा बहुत गलती तो हो ही जाती है और यहाँ पे वही मैं कर रही थी। फिर यहाँ पे मैंने अगरबत्ती और वो दिया ये सब दिखाया माता रानी को, क्षमा मांगी जो भी गलती होगी। फिर गेट के बाहर भी दिखाते हैं, मैंने वो सब किया। फिर यहाँ पे वो हुमाद बोलते हैं, जो धूप बोलते हैं, जो जलाते हैं, तो वो वहाँ पे मैं धूप जलाने की कोशिश करेगी। और पता है जब चारों तरफ से घर पैक हो ना और चूल्हे पे खाना बनाए तो इतना सफोकेशन होता है, मतलब क्या ही बताऊँ। बाहर भी दम घुट रहा था और मतलब सबकी लाइट ऑफ, सिर्फ फ़ैन चल रहे थे, पूरा मतलब ऐसे पूरा धुआं ही हो गया था। फिर यहाँ पे पुजाई वजाई कंप्लीट हो गया था, तो फिर मैं वहाँ पे जल वल दे रही थी। ऐसे माता रानी को औंच के ऐसे करके जल देते हैं, तो वही मैं दे रही थी। उसके बाद गेट के बाहर देते हैं, तो फिर मैं वहीं गेट के बाहर दी। फिर मैं माता रानी के यहाँ आके फिर मैंने उनसे क्षमा मांगी कि जो भी मेरे से गलती वलती हो गई होगी प्लीज़ क्षमा करें इस बार। अगर कोई भी क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मैंने पूजा की, वैसे तो भाभी करती हैं, बट मैंने खुद से क्षमा मांगा। और जो भी अगर मेरी वीडियो आप लोग को पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट